जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में जिसका नाम है 1857 का विद्रोह। ये क्लास 8 का है। अगर आप किसी और क्लास से में हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्वागत है आपका इस क्लास में। तो हम लोग शुरू करते हैं 1857 के विद्रोह। ये क्लास उन लोगों के लिए बनाई जाती है, प्रोवाइड करवाई जा रही है कि जो बच्चे अच्छा मतलब जिनके पास पैसे नहीं है, वो प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो दोस्त बाबू मुन्ना तो लोग सरकारी स्कूल में अपना नाम लिखाओ और आ जाया करो सीधा मम्मी से पापा से, मतलब कि रोग आकर के मोबाइल 1 घंटे के लिए ले लिया करो और आ जाया करो सीधा चैनल पे। तुमको मतलब वो सारी सुविधाएं मिल जाएंगी फ़ोन के जरिए जो तुम एक प्राइवेट स्कूल में, मतलब जो तुम्हारा नहीं है कि सोचते हैं कि हम जाकर के प्राइवेट स्कूल में, काश हम भी तेज होते हम उस स्कूल में पढ़ते हैं, तो सरकारी स्कूल में नाम लिखाओ और आ जाओ मम्मी से फ़ोन मांग कर सीधा चैनल पे। मतलब तुम प्राइवेट वाले बच्चे से 1% भी पीछे नहीं रहोगे, ठीक है ना, ये मेरी गारंटी है। बस तुम क्या करो, सिर्फ ये जो 15-20 मिनट की वीडियो बनेगी इसको पूरा देख करके 1 बार 2 बार 3 बार देखो, प्राइवेट वाले स्कूल से ज़्यादा तेज तुम हो जाओगे। हम लोग भी सरकारी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। हम जब 9th-10th में थे तो हमारी 15 रुपये फीस थी। 6, 7, 8 में 1 रुपया भी नहीं लगा, और 1 से लेकर के 5 तक जब हम पढ़ रहे थे तो हमारी केवल 1 महीने की 5 रुपये फीस लगती थी, ठीक है। और फिर भी देखो अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और हम जानते हैं कि प्राइवेट वाले स्कूल वाले बच्चे कैसे हैं। बस हाँ, क्योंकि उनकी फीस ज़्यादा लगती है तो उनकी मम्मी केयर करती है। अगर बच्चा सुबह जल्दी नहीं तो उठा, उसकी मम्मी पीटेगी उसको। हाँ, तुम्हारी मम्मी कभी तुम्हें पीटी स्कूल जाने के लिए ज़्यादा बोलती है? नहीं। तुम्हारी मम्मी कभी तुम्हें तैयार भी नहीं करती होंगी। उसकी मम्मी तो काजल लगाएगी, टीका लगाएगी, उसकी चोटी खुद ही बना देगी। इसलिए बच्चा जाता है और उसके लिए ड्रेस होता है कि नहीं, गाड़ी आती है उसको ले जाने के लिए, तो बच्चे के और उसकी माँ जब उस पर पैसा खर्चा करती है तो बच्चा जब जाकर के घूमता है तो उसकी माँ उसे पीटती भी है। लेकिन तुम बैग फेंक करके सीधा चले जाओगे, तुम्हारी मम्मी तुमको बोलेगी ही नहीं, इसलिए तुम पीछे रह गए। तो मम्मी से रोग आकर के फ़ोन ले लेना और बता देना कि एक भैया हैं यूट्यूब पर पढ़ाते हैं और हमें उन्हीं से पढ़ना है, ठीक है। तुम्हारे स्कूल में चाहे पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन तुम्हें टॉपर मतलब तुम्हें अच्छा विद्यार्थी बनाने की गारंटी मेरी है। तुम बस हमारे चैनल पर आ जाया करो, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। देखो 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था, ढेर सारे कारण हुए थे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग राजनीतिक कारण से। राजनीतिक कारण में क्या हुआ था कि जो अंग्रेज भारत आए हुए थे तो उन्होंने एक मतलब भारतीयों से एक सहायक संधि की थी। एक क्या किया था, तो सहायक संधि, जिन्हें उन्हें रेजिडेंट को रखना पड़ता था और उनके जो सैनिक वगैरह होते थे उनका भी सारा खर्चा उनको उठाना पड़ता था। तो उस समय ये समझौता हो गया था। और जो ये बात नहीं मानता था, यानी कि जो इसका क्या करता था, विरोध करता था, तो अंग्रेज उससे उसका राज्य छीन लेते थे और उसे अपने राज्यों में मिला लेते थे। बेचारा फंस गया, ठीक ना। एक कारण तो ये हुआ। और उसके बाद आपने नाम सुना होगा बेटा नाना साहब का। नाना साहब का अगर नाम सुना है तो नाना साहब की ना पेंशन बंद कर दी थी अंग्रेजों ने, कहा कि जो काम करेगा तो चाहिए, नहीं तो क्या होगा, पेंशन उसकी बंद जाएगा। तो नाना साहब की अंग्रेजों ने पेंशन बंद कर दिया था। तो नाना साहब की अंग्रेजों ने पेंशन बंद कर दिया तो नाना साहब खड़े हो गए, कैसे हमको पेंशन नहीं मिलेगा। तो एक कारण ये हो गए, ठीक है। तो ये रहा राजनीतिक कारण। फिर उसके बाद आया आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या हुआ कि हमारे भारत में जमींदारी व्यवस्था थी। जमींदारी, किसी किसी के पास 100-200 एकड़ जमीन है और किसी के पास एक बिस्सा भी नहीं है। मतलब किसी के धनिया बोने भर की जगह नहीं है और किसी के पास इतनी जमीन है कि अगर एक बार बो दिया सारा खेत तो उसकी कई पीढ़ियां चल जाएंगी उसमें, समझ रहे हो ना। तो ये सही नहीं था, तो अंग्रेजों ने उनसे उनकी जमींदारी छीन ली। तो वो लोग भी झगड़ा करने लगे, कैसे हमारी जमीन छीनोगे। तो जमींदारी छीन गई, इसमें आर्थिक कारण है। तो उनके पास पैसा वैसा कम हो गया। जब पैसा कम हो गया तो हर आदमी का मतलब पेट में चूहा कूदेगा और वो जाएगा किससे, जो उसका छीना हुआ है। तो अंग्रेजों से इन लोगों ने क्या कर दिया, झगड़ा कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, सामाजिक कारण। सबसे मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था सामाजिक कारण। इसमें सती प्रथा का अंत कर दिया गया। अंग्रेजों ने सती प्रथा का अंत किया। हालांकि राजा राम मोहन राय को भी का भी मतलब इसमें बहुत ज्यादा योगदान है। तो अंग्रेजों ने देखा कि यार इसका जब हस्बैंड मर गया तो इसे क्यों जला रहे हैं, इसमें इसकी क्या गलती है। लेकिन अगर किसी की बीवी मर गई तो हस्बैंड को नहीं जलाते थे, ये सरासर गलत है। तो अंग्रेजों के यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो लोगों ने इसका क्या कर दिया, विरोध कर दिया। तो लोग उसको खड़े हो गए, तुम हमारे देश में आकर के अपना कानून बना रहा है, जबकि ये अंग्रेजों ने गलत नहीं किया था, उन्होंने सही ही किया था। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, विरोध। अब जितना बुद्धि उतने तो सोचेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने विरोध कर दिया और उसके बाद अंग्रेजों ने लेकर के आए थे हमारे लिए ट्रेन। हमारे यहाँ लेकर के आए थे अंग्रेज लोग ट्रेन। अब देखो ट्रेन भी उसका कारण बन गई, क्योंकि ट्रेन में जब देखो एक दलित जात, एक पंडित जी ने टिकट खरीदा और एक दलित जात का भी टिकट खरीद लिया, दोनों लोग। और जो दलित जाति वाला है उसको मिल गई ऊपर वाली सीट और जो पंडित जी हैं उनको मिल गई नीचे वाली सीट। तो ऊपर देख रहे दलित बैठा तो अंग्रेजों को गरियाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों चुट्टा कहीं का कौन कौन सा नियम लेकर के आ रहा है, दलित जो मतलब ये जो शूद्र कास्ट का, ये हमारे ऊपर बैठा हुआ सर पे और इसका पैर हमारे नीचे आ रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं, जाति व्यवस्था थी, अंग्रेजों के यहाँ ऐसी व्यवस्था थी नहीं। तो लोगों ने क्या कर दिया, ट्रेन का भी विद्रोह कर दिया। अब बताओ दोस्तों, आप ही कमेंट करके बताना, जो अंग्रेज ट्रेन लेकर के आए थे ये सही की थी कि गलत। लेकिन हमारे यहाँ जातिवाद इतना ज्यादा है ना कि जो छोटे लोग हैं उन्हें ऊपर जो बड़ी कास्ट के लोग हैं उन्हें ठीक नजर से देखते ही है। अब वो
अब तुम्हें टिकट कटाओ, तुम मुझसे कह दो हम ऊपर बैठेंगे, इसमें क्या है, तुमको अंग्रेजी का गरियाने की क्या जरूरत है। फिर उसके बाद विधवा पुनर्विवाह, जैसे हमारे यहाँ एक नियम रूल बना दिया था लोगों ने, गंवारों ने, सही बोला जाए तो गंवारों ने रूल बना दिया था कि जिस महिला की डेथ हो गई है, मतलब सॉरी, जिस महिला के मतलब जिस हस्बैंड की डेथ हो गई उसकी जो बीवी है वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। और देखो हमारे यहाँ जो 40 उस जमाने में 40 साल का बुढ़ा एक 17-18 साल की लड़की से शादी कर लेता था, क्योंकि हमारे यहाँ तो पहले बार नाबालिग से ही शादी हो जाती थी। नाबालिग लड़की 13-14 साल की और उसका हस्बैंड कितना है तो 35-40 साल का है। जब ये लड़की बड़ी होगी, जब ये 20 साल की होगी तो हो जाएगा 55 साल का, और ये 20 से 25-30 साल की हुई तब तक वो टपक गया। अब वो जब टपक गया तो 25 साल के बाद करेगा बेचारी, उसी वियोग में रोए कि हमारे बूढ़े चल गए, नहीं रोएगी ना, तो इसका भी तो शादी विवाह होगा। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया था इसका विरोध कि हमारे यहाँ विधवा पुनर्विवाह नहीं होगा, तो अंग्रेज लोगों ने इसका विरोध कर दिया कि नहीं, इस लड़की की शादी होगी। अब भाई 25 साल की महिला अगर उसका हस्बैंड किसी भी कारण से गुजर गया है तो क्या करेगी, उसके वियोग में कब तक रोएगी, उसको भी तो अपना घर बसाना है, मतलब कि कहीं ना कहीं जाकर के तो अपना जीवन यापन करेगी ही, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या कर दिया, विधवा मतलब विवाह लागू कर दिया कि विधवा की भी शादी होगी। अब विधवा की भी शादी होगी जबरदस्ती नहीं, यदि वो करना चाहती है तो, ये तो हो गया। फिर उसके बाद लोगों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों का विरोध कर दिया कि हमारे देश में आकर के हमारे कानून को क्या कराए फिर, जबकि अंग्रेजों ने सही किया, सती प्रथा का अंत किया, सही किया, ट्रेन लेकर के आए थे, सही किए थे। लोगों ने क्या कर दिया, विरोध, लोगों ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। विधवा पुनर्विवाह उन्होंने लागू कर दिया, सही किया कि गलत, बिल्कुल सही किया था, लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, उसका विरोध कर दिया। तो ये बन गया था सामाजिक कारण, लोग इससे भी, इस वजह से भी अंग्रेजों से लड़ने चले गए थे। फिर उसके बाद हुआ था सैन्य कारण, है ना। सैन्य कारण कैसे थे कि देखो जो अंग्रेजों के पास सैनिक थे और हमारे भारतीय के भी सैनिक थे, ठीक है, लेकिन फिर उसमें क्या हुआ, उनको वेतन कम मिलता था, जो हमारे भारतीय सैनिक थे उनको वेतन कम मिलता था। और जो एक बर्मा था, बर्मा यानी हमारा म्यांमार, तो वहां पर तक भी सभी लोगों ने कब्जा, ये लोग कब्जा कर रखे थे। तो अंग्रेज कहते थे कि समुद्री मार्ग से जाओ, अंग्रेज कहते थे कि वहां समुद्री मार्ग से जाओ, ये लोग नाव ले लो और तुम लोग चलाते हुए चल दो, कहां, बर्मा जाओ। तो हमारे भारत में पता नहीं कैसी परंपरा मानी गई थी कि समुद्री मार्ग से जाना वर्जित है, उन लोगों ने इसे पाप समझ लिया था, ले चुट्टा कहीं का। हालांकि कुछ मतलब कि बहुत, अरे 1857 के क्रांति लोग नहीं करते तो हमारे यहाँ पर होते ही नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ तो बेवकूफों ने भी किया था ना। समुद्री मार्ग, अब कहते थे कि तुम समुद्री मार्ग से जाओगे तो गलत है, समुद्री मार्ग से जाना गलत नहीं था, लेकिन लोगों की अपनी सोच है। तो लोग समुद्री मार्ग से जाने से इन लोगों ने क्या कर दिया, विरोध, अंग्रेजों को गरियाना शुरू कर दिया। हालांकि वेतन कम किया था तो इस पे वो लोग मारने गए थे, सही किए थे, लेकिन समुद्री मार्ग अब जो भी था उस जमाने में, क्योंकि देखो परिस्थितियां समय के हिसाब से होती हैं, जिस समय जैसा लगेगा वैसी उसकी सोच रहेगी, समझ रहे हो ना, जिस समय जैसा सोच, मतलब जैसे लोग रहेंगे वहीं पर उनकी सोच बन जाती है। इसलिए अंग्रेजों का इन लोगों ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। फिर उसके बाद लेकिन सबसे मेन कारण बड़ा तात्कालिक कारण। अब इतने सारे कारण तो थे कि जिसे राजनीतिक कारण, समाज में धीरे धीरे बदलाव ये हो रहा था। उनकी नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई थी, मने मन गरिया रहे थे, चुट्टा कहीं का हमारी पेंशन बंद कर दिया। और ये जमींदारी छीन लगी थी, ये मने मन गरिया रहे थे। सती प्रथा का अंत कर दिया गया, खुल के विरोध नहीं कर रहे थे वो लोग, मने मन सबको गरिया रहे थे, धीरे धीरे विरोध कर रहे थे, मतलब धीरे धीरे कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, वेतन कम कर दिया गया, तो आके अपनी पत्नी को गरियाता था कि कहाँ वेतन, हमारा वेतन तो कम हो गया, हम तुमको साड़ी कहाँ से दिलाएं, ठीक है। फिर उसके बाद लेकिन कुछ ना कुछ कारण तो होना चाहिए जिस दिन विद्रोह हो। जैसे 2-4 लोग को देखोगे आपस में, महिलाएं इधर से भी उधर से भी, दोनों लोग गरिया गुला कर लेते हैं, लेकिन अचानक से एक तो कूद के जाती है, उसका बाल पकड़ लेती है, बस वो मार हो जाती है उसी में। यही होता है तत्कालिक कारण कि जाकर के वो कूद गई। लेकिन फिर उसके बाद तत्कालिक कारण में क्या हुआ, तो चर्बी लगी कारतूस, अंग्रेज लोग एक चर्बी जो बंदूक थी उस पर सुअर की और गाय की चर्बी यूज करते थे, क्यों, ताकि वो फिसलती रहे, जाम ना हो जाए, जैसे तेल वगैरह नहीं रहता उसीलिए चर्बी यूज करते थे ताकि वो जाम ना हो जाए। जिस वजह से अब हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धर्म में गाय को बहुत पवित्र माना गया है, अब गाय की चर्बी से कोई मुंह नहीं लगाता था। और मुस्लिम लोग में जो सुअर है उसको बहुत ही ज्यादा बैर, उससे छुआछूत, मतलब कि अगर वो लोग कहते थे कि अगर हमारे मुंह से सुअर निकल गया तो हमारा मुंह 40 दिन के लिए अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है, ऐसा उनका मानना है। तो बताओ चर्बी को मुंह से लोग खोलते थे तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। तो बन गया तो तात्कालिक कारण मंगल पांडे, नाम उनका क्या था, मंगल पांडे। तो उन्होंने क्या कर दिया, 29 मार्च को छीलने से मना कर दिया, कहा ससुराल नहीं तो हम वाली गोली नहीं लगाएंगे। उन्होंने क्या कर दिया, 29 मार्च को छीलने से मना कर दिया। और लोग विद्रोह के वक्त, अभी तो बहुत सारा कहानी इसके अंदर है लेकिन ऐसे हम लोग समझते हुए चलते हैं ना,
तो उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, कहा कि हम इसका नहीं छीलेंगे, इसको मुंह से नहीं छीलेंगे, वहीं से चलाएंगे गोली, क्योंकि मंगल पांडे अंग्रेजों के सैनिक थे। तो फिर अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, नहीं तुम चलाओ। तो फिर गुस्सा आ गया, इन्होंने वहीं पर क्या कर दिया, जनरल डायर को, मतलब उनके जो सेनापति थे, सेनापति आज के समय में समझ लीजिए, तो सेनापति का मंगल पांडे ने क्या कर दिया, लेफ्टिनेंट ह्यूज, लेफ्टिनेंट बाज, दो कर्नल थे, लेफ्टिनेंट ह्यूज, लेफ्टिनेंट बाज, उन दोनों को मंगल पांडे ने क्या कर दिया, गोली मार दिया। जब गोली मार दिया तो पूरे देश में, मतलब अंग्रेजों में पूरी हड़कंप मच गई। फिर उन्होंने क्या कर दिया, 8 अप्रैल को, ये डेट याद रखना, 29 मार्च को उन्होंने छीलने से मना कर दिया था, तो और उसी दिन गोली भी मार दी थी, और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को उसी बैरकपुर छावनी में, जगह का नाम याद रखना, बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी में अंग्रेजों ने क्या कर दिया, उनको फांसी चढ़ा दी। जब उनको फांसी चढ़ा दी तो पूरे देश में विद्रोह फैल गया, पूरे देश में विद्रोह फैल गया। तो उसी समय से क्रांति फैलना शुरू हो गई, तो बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ, और ये विद्रोह इतना बड़ा था कि अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हालांकि जीत तो अंग्रेजों की हुई थी, लेकिन फिर भी अंग्रेज बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके थे। तो ये रहा, तो यही क्या, 1800 नाम की क्रांति ने बहुत ज्यादा, मतलब अंग्रेजों को ठेस पहुंचा दी, जिस वजह से अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए। लेकिन फिर भी देखो, झेलते 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 90 साल लेकर के चले गए वो लोग। 90 साल के बाद तब जाकर के 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिली। तो ये रहे कुछ कारण। अब उसके बाद जो बना है, कुछ और भी बातें बची है, इसमें क्या क्या नुकसान हुए थे और क्या क्या चीज बचा था, लोगों, एक सेकंड। अब बचा है विद्रोह के में घटना क्या क्या हुई थी, और हेडिंग एक बची है विद्रोह का दमन, विद्रोह की असफलताएं के कारण, मतलब क्योंकि भारत वाले असफल भी रह गए ना, उसमें क्या क्या कारण थे, इन सारी चीजों के बारे में अब अगली वाली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं, मतलब अगर आप 6, 7, 8 में हैं, और मतलब अगर आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो पा रही है, तो हमारे चैनल पे आ जाना, हम डेली आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करते रहते हैं, देख करके अपनी पढ़ाई को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि, अगर आप सीखना ये चाहते हैं कि सूर्य पूरब से ही क्यों निकलता है, या फिर सूर्य तो कहते हैं लोग अस्थायी रहता है, पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है, फिर भी हमें घूमते हुए दिखाई क्यों देता है, तो हमारे चैनल पर जाइए, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ा चुके हैं, और अगर आप देखेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।